हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रुति सोनी और आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस का पार्ट 2। जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में और टाइप 0 और टाइप 1 के बारे में बताया था। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ और आई विल बी ऑल्सो एडिंग द लिंक ऑफ पार्ट 1 इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वहाँ से आप पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मिलेगा कंडीशनल सेंटेंसेस के इंट्रोडक्शन के बारे में और टाइप 0 और टाइप 1 के बारे में। सो स्टूडेंट्स, सिर्फ मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसमें दो क्लॉजेस का यूज़ किया जाता है। एक होता है इफ़ क्लॉज और एक होता है मेन क्लॉज, यानी कि दो वाक्य जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक कंडीशन होती है और दूसरा उस कंडीशन से निकलने वाला रिज़ल्ट होता है। सो स्टूडेंट्स, ये सेंटेंसेस दो टाइप से बनते हैं। कई बार इसमें इफ़ क्लॉज पहले होता है, मेन क्लॉज बाद में होता है, और कई बार मेन क्लॉज पहले और इफ़ क्लॉज बाद में होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दिस एग्जाम्पल, इफ़ यू क्वालिफाई द फिज़िकल टेस्ट, अगर आप क्वालिफाई करते हैं फिज़िकल टेस्ट यानी कि कंडीशन, यू विल गेट द जॉब ऑफ आर्मी, तो आपको आर्मी की जॉब मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, जहां आपको एक कंडीशन दी हुई होती है और उस कंडीशन से निकलने वाले रिजल्ट के बारे में बताया जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ यू मस्ट नो टाइप 0। जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी। टाइप 0 में जनरल ट्रूथ और इंस्ट्रक्शंस की बात की जाती है, ठीक है। मतलब जिसमें या तो जनरल ट्रूथ या साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में बात की जाती है। स्टूडेंट्स, आप जब प्रीवियस वीडियो देखेंगे पार्ट 1 का, तो आप एक चीज़ आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मैंने आपको उसमें बहुत अच्छे से समझाया है कि कंडीशनल सेंटेंसेस दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो टाइप ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस किस बारे में बात कर रहा है, और दूसरा कि किस टेंस में लिखा गया है। तो जब भी किसी सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस इफ़ के साथ दिया हुआ हो तो सेकंड में भी प्रेजेंट टेंस आएगा, अगर वो सेंटेंस कोई जनरल ट्रुथ है या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट है। अब स्टूडेंट्स, टाइप 1 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 1 का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से कि अगर कोई सेंटेंस है जिसके अंदर कुछ प्रेजेंट में कुछ करने से फ्यूचर में एक रिज़ल्ट आने की प्रोबेबिलिटी या फिर लाइकली यानी इच्छा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को टाइप 1 में इंक्लूड किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, इफ़ प्लस प्रेजेंट टेंस। अगर इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस दिया गया हो और फ्यूचर के बारे में बात की जा रही है कि अगर मैं ये काम अभी करूँगा तो फ्यूचर में ये रिज़ल्ट निकलेगा, तो वहाँ पर हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। और मॉडल्स के यूसेज आपके इफ़ क्लॉज वाले सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि इफ़ क्लॉज जो है उसमें वो एक ऑर्डर है, एडवाइस है, कमांड है या क्या है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल, इफ़ द कार ट्रबल्स अगेन, अगर इस कार ने मुझे फिर से परेशान किया, वी विल सेल इट, तो मैं इसे बेच दूंगा। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड टू द टाइप 2। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपको टाइप 0 और टाइप 1 का फुल डिस्क्रिप्शन दे चुकी हूँ। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट देम, प्लीज़ एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए और वहाँ से लिंक पे चेकआउट कीजिए। सो टाइप 2 के बारे में जानते हैं। टाइप 2 में स्टूडेंट्स वो सेंटेंसेस आते हैं जो कि हम चाहते थे कि पास्ट में हो जाए, मतलब ऐसा कुछ जो पास्ट में हुआ होता तो उसका रिज़ल्ट वो निकलता, ठीक है। जैसे कि ये किसको डिस्क्राइब करता है, वेयर यू वांट समथिंग टू हैपन इन द पास्ट, जहाँ आप चाहते थे कि पास्ट में कुछ पॉसिबल हो जाए पर वो नहीं हो पाया, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको बताया दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला तो कंडीशन पे और दूसरा टेंस पे। तो कंडीशन तो हमें समझ आ गई कि ऐसी कोई कंडीशन कि पास्ट में जो बंदा है वो चाहता था कि ऐसा हो जाए पर वो हुआ नहीं। अब हम टेंस के बारे में जानते हैं। तो इस सेंटेंसेस में अगर इफ़ के साथ पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसके पहले कि हमने दोनों ही टाइप 0 और टाइप 1 में उस टाइप के सेंटेंसेस पढ़े थे जिनमें इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जा रहा था। यहाँ पर इफ़ के साथ पास्ट टेंस का यूज़ होगा, तो जो मेन क्लॉज होगा उसमें वुड, माइट, कुड लगेगा। वो भी उसी पे डिपेंड करता है कि आपका इफ़ क्लॉज जो है वो किस टाइप का सेंटेंस है। जैसे कि स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे,
इफ़ शी सॉ अ घोस्ट, अगर उसने एक भूत देखा होता, शी वुड स्क्रीम, तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती। इफ़ ही वर्कड हार्ड, अगर इसने बहुत मेहनत की होती, ही कुड अर्न अ गुड अमाउंट, तो वो बहुत अच्छा पैसा कमा लेता, तो ऐसा होता, ठीक है। सो दे आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट। इफ़ शी डिड नॉट एक्सरसाइज, शी वुड बी स्लिम, शी वुड नॉट बी स्लिम, ओके। अगर उसने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं की होती तो वो कभी पतली नहीं होती। नाउ स्टूडेंट्स, इसी में एक इस टाइप के सेंटेंसेस भी होते हैं जिसमें इफ़ आई वर यू होते हैं। प्लीज़ मेक श्योर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंसेस आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये आपके लिए स्टार सेंटेंस है। इफ़ आई वर यू, आई वुड गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती। तो स्टूडेंट्स मेक श्योर दिस थिंग, जब भी आपके एग्ज़ाम में इफ़ आई वर यू वाला सेंटेंस आए आपको हमेशा वुड लगाना है। इफ़ ही वर टू रन द मार्केट, अगर वो मार्केट चला रहा होता, ही वुड बी अ रिच मैन, तो वो एक रिच पर्सन होता। तो टाइप 2 में कौन से सेंटेंसेस आए? पहली चीज़ सिंपल पास्ट है इफ़ के साथ में। दूसरी चीज़ वो टाइप के सेंटेंसेस जिसमें पर्सन चाहता है कि ऐसा होता पर वैसा हुआ नहीं। नाउ स्टूडेंट्स, हेयर आर फ्यू सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो हम देखते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा। सिंपल पास्ट, इफ़ माई ड्रीम्स केम ट्रू, अगर मेरे सपने सच होते, आई वुड ट्रैवल राउंड द वर्ल्ड, तो मैं पूरी दुनिया घूम लेता, पर ऐसा हुआ नहीं। इफ़ आई हैड अ मिलियन पाउंड्स, अगर मेरे पास मिलियन पाउंड्स होते, आई वुड प्रोबेबली बाय अ याच, तो मैं एक याच खरीद लेता। इफ़ दे सेंट अस इन्विटेशन, अगर उन्होंने मुझे इन्विटेशन भेजा होता तो वी वुड गो टू द पार्टी, तो हम पार्टी में जाते। इफ़ माई मॉम बॉट हिम अ काइट, ही वुड फ्लाई इट ऑन संडे, तो वो काइट ज़रूर उड़ाता। सो स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जब भी सिंपल पास्ट दिया हुआ होता है हम वुड का यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़, सेंटेंस का टाइप कैसा होना चाहिए कि हम चाहते थे पास्ट में ऐसा हो पर ऐसा हुआ नहीं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है पार्ट 3, मतलब सॉरी टाइप 3। टाइप 3 वाले सेंटेंसेस जिसमें आप देख सकते हैं इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने पढ़ा टाइप 0 जिसमें इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस था और हमने प्रेजेंट टेंस ही लगाया बाद में भी, मेन क्लॉज में भी, क्योंकि वो सेंटेंसेस जनरल फैक्ट थे। नंबर 2 हमने पढ़ा यानी कि पार्ट टाइप 1 पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा कि इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस था पर बात फ्यूचर में आने वाले रिजल्ट की हो रही है, इसीलिए हमने उसके साथ विल शैल वुड विल शैल शुड मस्ट लगाया। टाइप 2 के अंदर हमने पढ़ा कि इफ़ के साथ सिंपल पास्ट था और बात उस कंडीशन की हो रही थी जब पास्ट में हम चाहते थे कि कुछ हो जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमने वुड शुड माइट लगाया। अब ये है टाइप 3 जिसमें इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है। जब इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट दिया हुआ रहेगा तो हम वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना वो इम्पॉसिबल कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। मतलब पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट ऑफ पास्ट, ठीक है, पास्ट के भी पहले के समय के बारे में बात करना। तो ऑब्वियसली वो चीज़ तो इम्पॉसिबल है, कभी हो ही नहीं सकती। तो अनफुलफिल्ड इवेंट के बारे में बात की जाती है इसमें, और एक्शन दैट विल नॉट हैपन, जो कभी भी नहीं होगा, उस बारे में बात की जाती है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, अगर हमें इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है तो वुड कुड शुड माइट के साथ में हैव प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे कि एग्जाम्पल, इफ़ यू हैड टेकन केयर ऑफ प्लांट्स, अगर आपने प्लांट्स का ध्यान रखा होता, दे वुड हैव नॉट डाइड, तो वो कभी भी नहीं मरते। नेक्स्ट, इफ़ शी हैड रिहर्स्ड प्रॉपरली, अगर उसने ठीक से रिहर्सल्स की होती, शी कुड हैव वन, तो वो ज़रूर डांस कॉम्पिटिशन जीत जाती। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ
कंडीशनल सेंटेंसेस, और मुझे लगता है आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस वीडियो के साथ में, यानी कि अपने हर ग्रामर के वीडियो के साथ में एक एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करूँ जिसको सॉल्व करते ही आपके सामने उसका रिज़ल्ट भी आ जाए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नहीं समझ आ रहा है या कोई एडिशनल पॉइंट है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी प्रॉब्लम्स में आपकी सॉल्व कर सकूं। एक बार स्टूडेंट्स इसी के कुछ एग्जांपल्स हम और देख लेते हैं। इफ़ आई हैड इनफ मनी, हैड मतलब यहाँ पे दो बार गलत नहीं है कि दो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ एक साथ क्यों कर दिया। एक ये मेन वर्ब है हैव वाला, और ये हैड जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है। एक हेल्पिंग वर्ब है और ये वाली मेन वर्ब है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज़ हो रहा है। इफ़ आई हैड इनफ मनी तो आई वुड हैव बॉट द कैमरा। अगर वहीं स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ही बार हैड दिया होता, अगर सिर्फ एक ही हैड यहाँ पर यूज़ किया होता, एक हैड नहीं होता, इफ़ आई हैड इनफ मनी यानी कि पास्ट सिंपल होता ये, तो ये वुड बॉट नहीं आता है, हैव बॉट नहीं आता। आई वुड बॉट डायरेक्टली, आई वुड बाय द कैमरा येस्टरडे आ जाता। नेक्स्ट, इफ़ आई हैड कम होम अर्लियर आई वुड नॉट हैव मिस द प्रोग्राम। सेम सिचुएशन स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि जब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट दिया हुआ रहेगा तो यहाँ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर यहाँ पर ये हैड नहीं होता और यहाँ पर केम होता, केम, तो यहाँ पर वुड मिस आता, वुड नॉट मिस द प्रोग्राम आ जाता। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि पार्ट 3 और पार्ट 2 में टाइप 3 और टाइप 2 में कितना कम डिफरेंस होता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सामने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस हैं, जैसे कि कई बार कुछ सेंटेंसेस के अंदर इफ़ की जगह पर प्रोवाइडेड, अनलेस और इन केस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप नीचे कुछ सेंटेंसेस देख रहे हैं, वी विल सेलेक्ट हिम फॉर द टूर्नामेंट इफ़ यू अग्री। इसी सेंटेंस को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, वी विल सेलेक्ट हिम फॉर द टूर्नामेंट प्रोवाइडेड यू अग्री, we will select him for the tournament in case you agree, we will select him for the tournament unless you agree. So students, I think you must have understood the topic. यहाँ इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये तीनों भी इफ़ का ही काम कर रहे हैं, बस ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसके साथ में एक एक्सरसाइज दूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।